नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के भारतीय सेना पे दिए बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा आपकी पार्टी के कारनामे कैलेंडर में सरेंडर है। फिर बात करेंगे भगवत मान के वन नेशन वन हस्बैंड तंज पर भड़की भाजपा, बोली सिंदूर पर मजाक मत कीजिए, ये कॉमेडी शो नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र जल संसाधन मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने उद्धव सेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत पे साधा निशाना, कहा उद्धव सेना को बर्बाद करने के लिए संजय राउत ही काफी हैं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार 6 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, राज्य को देंगे परियोजनाओं की सौगात। राहुल गांधी के जी हुजूर पर भाजपा का पलटवार, कहा बेहद घटिया बयान, उनमें विकास का अभाव। राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर हुआ विवाद, सामने आई तस्वीर जिसमें वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय जूते नहीं उतारे। सीएम मोहन यादव बोले मुझे ठीक नहीं लगा, ये हमारे संस्कार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अग्निवीरों को देगी, पुलिस विभाग ने 20% आरक्षण, कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा ऐलान। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी। आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान खुफिया सहयोग की कही बात। पंजाब के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर को पुलिस ने मोहाली कोर्ट में किया पेश। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, शादरा में गुरुद्वारे की जमीन पर था दावा। अरुणाचल प्रदेश में लगातार जारी है मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से पुल ध्वस्त, ड्रोन और एयर ड्रॉप से बचाव अभियान है जारी। आईएमएफ के बाद अब पाकिस्तान पर एडीबी भी मेहरबान, भारत के विरोध के बावजूद दिए $800 मिलियन, फूले नहीं समा रहे शहबाज के मंत्री। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदी की एक कहावत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी द्वारा सेना के शौर्य का अपमान करने को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंदी में एक कहावत है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहाँ गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ इस देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का कितना बुरा अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा, अब तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरते थे और उनके बयानों को पाकिस्तानी संसद में कोट किया जाता था, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार ऐसी बात कही जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं कही, ना ही किसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने कही। बता दें कि राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी की एक सभा में भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है कि वो हमेशा झुकते हैं। इसी बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, यहाँ तक कि मसूद अजहर या हाफिज सईद ने भी ऐसी बात नहीं कही, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर किया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्या वह इन लोगों से एक कदम आगे निकलना चाहते हैं? अब तक वह पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों को कवर फायर दे रहे थे, क्या वह अब उनके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी सांसद ने कहा, राहुल गांधी आपको सरेंडर करना होगा, पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे सरेंडर हैं कैलेंडर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शेर की तरह हैं, भारत माँ के शेर हैं। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और विवेक का स्तर स्पष्ट है जो चुनाव परिणाम में अपने तीसरे प्रयास में 3 अंकों से कम प्राप्त करने को सफलता और तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने को हार के रूप में देखता है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना का अपमान किया है या नहीं? उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, आतंकवादी संगठनों या संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादियों मसूद अजहर या हाफिज सईद ने भी नहीं किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सिंदूर के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया है।
मान ने पूछा, क्या बीजेपी एक देश एक पति योजना शुरू कर रही है? आपको बता दें कि मान यहां कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उधर भगवत मान के इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है इस खबर में। गौरतलब है कि बीजेपी पर लुधियाना पश्चिम विधानसभा चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने के आरोप के बारे में पूछे जाने पर भगवत मान ने कहा, वे सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सिंदूर को मजाक बना दिया है। क्या आपने यह नहीं देखा? अगर वे आपके घर सिंदूर लेकर आते हैं तो क्या आप मोदी के नाम पर सिंदूर लगाएंगे? क्या एक देश एक पति योजना है? बता दें कि पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून को होगी। उधर बीजेपी ने मान की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि सीएम ने सारी सीमाएं पार कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलीवाल ने कहा कि हर घर में सिंदूर भेजने की बीजेपी की कोई योजना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म देखकर उन्हें मारा था। सिंदूर ऐसा प्रतीक है जिसका इस्तेमाल उन्होंने महिलाओं की पहचान के लिए किया था, लेकिन भगवत मान इसे नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति भारतीय सेना का मजाक उड़ाता है, वीर नारियों का अपमान करता है, हर पवित्र प्रतीक का मजाक उड़ाता है और वह सिंदूर की कीमत कभी नहीं समझेगा। मान की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं का अपमान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। मान ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से वार्ता में ये टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन, उद्धव सेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत के बीच वाक युद्ध अभी भी जारी है। महाजन ने संजय राउत को दलाल बताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, बस एक राउत ही काफी है। इससे पहले राउत ने कहा कि जब बीजेपी राज्य में सत्ता से बाहर होगी तो सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले महाजन ही होंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाजन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है, लेकिन राजनीति हलकों में यह चर्चा गर्म है कि फडणवीस और महाजन के बीच अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। आपको बता दें कि महाजन और संजय राउत के बीच बयानबाजी की शुरुआत महाजन से हुई। नासिक जिले के एक कार्यक्रम में महाजन ने कहा था कि उद्धव सेना खत्म होने की कगार पर है, अगले 8 दिनों में उनके साथ कोई नहीं बचेगा। महाजन का यह बयान सांसद संजय राउत को चुभ गया। राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि महाजन सबसे पहले यह तय करेगी कि पार्टी में उनकी खुद की जमीन बची भी है या नहीं। बीजेपी एक समय पवित्र लोगों की पार्टी हुआ करती थी। आज पार्टी को दलाल, भ्रष्ट लोग और ठेकेदार चला रहे हैं और ये लोग हमारी पार्टी को मिटाने निकले हैं। जिनके पास पुलिस है, पैसा है, वे इन ताकतों का इस्तेमाल कर लोगों को डरा कर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने जो दलाल नियुक्त किए हैं, गिरीश महाजन उन्हीं में से एक हैं। जिस दिन सत्ता हमारे पास होगी सबसे पहले दल बदलने वालों में गिरीश महाजन ही होंगे। राउत ने दावा किया कि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब गिरीश महाजन के घोटालों की जांच शुरू हुई थी। उस समय महाजन पार्टी बदलने के लिए भी तैयार थे। तब महाजन की ओर से संदेश भेजे जा रहे थे कि वह राजनीति छोड़ देंगे, शांत बैठेंगे। राउत ने बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग एक नंबर के डरपोक है, सभी का वक्त आता है। राउत के बयान पर महाजन बिफर उठे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राउत ने उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस के करीब पहुंचाया, उससे उन्होंने अपनी ही पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। यदि ठाकरे ने राउत पर लगाम नहीं लगाई तो पार्टी टूट जाएगी। महाजन ने कहा कि राउत ने जो अपनी पार्टी के साथ किया वैसा मैं अपनी पार्टी के साथ कभी नहीं कर सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूँ। मैंने 20 साल तक विपक्ष में रहकर काम किया है। पाला बदलने के लिए मुझे कई बार प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।